नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर बिहार पहुंचे कथा कहने। क्या क्या नहीं कहा गया। बाबा बागेश्वर को कहा गया कि वे नटवर लाल हैं, फ्रॉड हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाना चाहिए, फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए, बिहार आने पर रोक लगा दी जानी चाहिए। लेकिन बाबा बागेश्वर हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर हंसते मुस्कुराते रहने के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि बाबा बागेश्वर रोने लगे। बिहार के गोपालगंज में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा कहते हुए रोने लगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर ने कहा कि मेरे पिता का बहुत अपमान हुआ है। मेरे पिता और हमारा इतना अपमान किया गया कि हमें रोना आ जाता था। हम इतने गरीब थे कि हमें कोई अपने घर तक नहीं बुलाता था, शादी में कार्ड तक नहीं देता था, क्योंकि हमारे कपड़े फटे हुए होते थे, पुराने होते थे। अगर हम किसी के घर जाते थे तो उन लोगों की बेइज्जती हो जाती थी। हमारा इतना अपमान होता था कि हम रोने लगते थे। इतना कहते कहते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सचमुच रोने लगे। फिर खुद को संभाला और कहा कि लोग सोचते थे कि अगर हम फटे कपड़े पहनकर चले जाएंगे तो उनकी इज्जत चली जाएगी, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि तुम श्री राम को कभी मत छोड़ना, हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। पंडित शास्त्री ने कहा कि बिहार के लोगों, हम तुमसे भी कहना चाहेंगे कि अमीरों के तो लाखों मित्र होते हैं, तुम बस बालाजी के चरण पकड़ लो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी दूसरों की मदद करने योग्य हो जाओगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जिस पर कृपा राम की हो उस पर सब कृपा करते हैं। अगर जगत रूठ जाए और भगवान ना रूठें तो कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर भगवान ही तुमसे रूठे हैं तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। बाबा बागेश्वर बिहार के गोपालगंज में हनुमंत कथा करने आए थे। लाखों की संख्या में भक्त उन्हें सुनने पहुंचे। 5 दिनों तक बाबा बागेश्वर ने कथा कही, लोगों से जात पात से ऊपर उठकर सनातनियों को एक होने की सलाह दी। बिहार दौरे के दौरान बाबा बागेश्वर को लेकर विवाद भी खूब हुआ। पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर को, जो सांसद पप्पू यादव जो हैं पूर्णिया से, उन्होंने बाबा बागेश्वर को नटवर लाल और फ्रॉड बताते हुए जेल भेजने की मांग की। आरजेडी विधायक पूर्व मंत्री चंद्रशेखर ने भी बाबा बागेश्वर पर जमकर हमला बोला। चंद्रशेखर ने कहा कि बाबा बागेश्वर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और इनकी जगह जेल में है। इसके बावजूद लाखों लाख लोग बाबा बागेश्वर की कथा सुनने गोपालगंज में पहुंचे और 5 दिनों तक बाबा बागेश्वर ने हनुमंत कथा कही। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।